अभी हम जा रहे हैं इसको धुलवाने के लिए और इसको डालेंगे हम OLX में सेलिंग के लिए। पाकिस्तान से कैप्चर्ड किया गया है। थ्रोटल में पैर रखा और गाड़ी जो भाई शू करके भागती है। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अन्या उठ चुकी है। अन्या कहाँ जा रहे हो आप? आज बाल कटाने जाएगा अन्या। मंदिर में होती है भीड़ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम सुबह 4:30 बजे उठ करके नहा धो करके जा रहे हैं मंदिर। भैया अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मंदिर में भीड़ गाड़ियों की बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ पे एक पार्किंग मिली है। आन्या, आन्या, ओए। आन्या भी रोएगा क्या? हफ्ता पास आने से गाड़ी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया है भाई। गाड़ी मेरी पूरी ऐसे ही खड़ी हुई है। मैंने पूरी स्टिकरिंग गाड़ी की उतरवा दी थी। अब जा करके मैं इसको OLX में सेलिंग के लिए डाल दूंगा। आज इसको मैं जा रहा हूँ धुलवाने के लिए। तो लक्की भाई के पास फाइनली आज इसका नंबर आ चुका है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग बाउंड्री। भाई गुड मॉर्निंग तो नहीं है बट 1 बज चुके हैं, गुड आफ्टरनून हो चुके हैं। मेरे आपने देखा था भाई, हमने आन्या का जो है मुंडन करवाया। इवन 3 बजे उठने के बाद जो है भाई कंटिन्यू भाग दौड़ चली हुई थी। जैसे घर पहुंचे आते नींद आ गई। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं इसको धुलवाने के लिए और इसको डालेंगे हम OLX में सेलिंग के लिए। देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है भाई, कितने की हमारी गाड़ी जो है जाती है। सारा कुछ आपके साथ हम शेयर करेंगे। कंफर्टेबल फील इसी गाड़ी में मुझे मैक्सिमम आज तक हुआ है। पता नहीं कितने ही टाइम के बाद आज नया गांव की गलियों में अंदर घुसा हुआ हूँ। यहाँ पे ना भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। लास्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी की डिटेलिंग का वीडियो बनाया था वॉशिंग करवाते हुए, और आज मैं फिर से अपनी गाड़ी को धुलवाने के लिए वहीं पे जा रहा हूँ लक्की भाई के पास। और उस वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। दूसरे बंदे क्या करते हैं ना भाई, गाड़ियाँ धोते तो हैं बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोड़ देते हैं। जैसा कि अभी हमारी गाड़ी में जैसे ये लास्ट टाइम हमने कंसोल खुलवाया था लाइट वाला, तो ये गंदा हो रखा है, इसको भी हमने साफ़ करवाना है। भाई गाड़ी तो होगी अपनी बिल्कुल चकाचक। किसी हालत में लेके आया था और अभी गाड़ी एकदम टिच हो चुकी है। और भाई मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में भी कि भाई जब भी मैं अपनी गाड़ी को वॉश करवाता हूँ ना तब मौसम ख़राब हो ही जाता है। और यहाँ पे भाई बादल अच्छे खासे काले हो चुके हैं। कैमरा में आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटे मोटे दिख रहे होंगे बट ये बहुत काले बादल हैं और ये ही बारिश करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ड्राई क्लीन हो रहा है क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इस बार मैं अपने इंजन पे जो प्रेशर है वो नहीं मैंने डलवाया, क्योंकि लास्ट टाइम सब ने मुझे बोला कि इंजन में प्रेशर नहीं डलवाना चाहिए। तो मैं इस बार प्रेशर नहीं डलवा रहा क्योंकि भाई यहाँ पे ना फ्यूज बॉक्स होता है, वो थोड़ा सा इसमें सेंसर है, वो काम खराब कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी गाड़ी में पानी का स्प्रे ना करवाओ। ड्राई क्लीन हो सकता है तो ड्राई क्लीन करवा लो, उससे क्या रहता है ना थोड़ा सा शाइनिंग वगैरह आ जाती है। जो इसका एक कवर होता है ना प्लास्टिक वाला, वो मैंने धुलने के लिए दे दिया है। आई थिंक वो वहाँ पे धुल रहा है। अंदर ये मेरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे एक केमिकल सा लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा शाइन कर रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, अभी सूखा नहीं है, सूखने के बाद और ज़्यादा शाइनिंग इसकी आएगी। भाई ये पीस पता नहीं पहले से जब मैंने गाड़ी ली थी ना तभी ये पीस टूटा हुआ है और उसके बाद इस पीस का कोई अता पता नहीं है। तो ये है मेरा इंजन कवर। तो इस इंजन कवर की थोड़ी सी ये हालत है, या आपका अपने आप भी खुल जाता है भाई। अगर आपने घर पे खोलना हो तो इसको खोल करके आप साफ़ कर सकते हो और इस पर अपना जो पॉलिश वगैरह रहता है ना वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो।
फाइनली अपनी गाड़ी की वॉशिंग हो चुकी है और 3:40 हो रखे हैं और हम हैं अभी गेड़ी रूट में, और ये गेड़ी रूट चंडीगढ़ का है। और भाई ये जो अभी आपको टैंक दिखा रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान से कैप्चर्ड किया गया है और ये 1996 में जब वार हुआ था ना, इसको यहाँ लेकर के आए थे। यहाँ पे इसको रखा गया है एज शो पीस, हमारी पावर को दर्शाता है। और यहाँ पे खड़ी है हमारी दूसरी सुपर पावर। तो दोनों का अभी मैंने साथ में रील्स वगैरह बनाई है, तो आपको ये रील देखने के लिए मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, रैमलिंग बाउंड्रीज पे। और बिना स्टिकरिंग के भाई गाड़ी अजीब सी लगती है, चैनल की कोई स्टिकरिंग नहीं है, फिलहाल गाड़ी बिल्कुल खाली है। थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको बांट देता हूँ कि अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हो तो घूमने के लिए आप कहाँ कहाँ आ सकते हो। भाई चंडीगढ़ में सुखना लेक, रोज़ गार्डन और ये सारा कुछ सबको पता ही है कि कहाँ कहाँ जाना है। बट जो मेन है भाई, अगर आपने आना है और फॉरेन कंट्री वाली फीलिंग लेनी है ना भाई, तो आप आ सकते हो यहाँ पे गेड़ी रूट। तो आपको यहाँ पे मिलता है आईफल टावर, जो कि भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करो, रील्स वगैरह बनाओ, फोटो वगैरह क्लिक करो। और भाई यहाँ जो बूथ आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जब कोरोना वगैरह चला हुआ था ना, तो ये बूथ यहाँ पे आपके सैंपल वगैरह लिए जाते थे। और ये गेट भाई हमेशा यहाँ पे खुला ही रहता है, तो आप यहाँ पे कभी भी अपनी गाड़ी अंदर ले जा सकते हो और अंदर बाहर कहीं से भी आप फोटो वगैरह शूट कर सकते हो। मैंने तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ वगैरह खींच ली है। फोटो वगैरह यहाँ पे इसलिए खींचे भाई क्योंकि मैंने OLX में डालने के लिए मुझे कुछ मटेरियल चाहिए था, तो मैंने यहाँ से फोटो वगैरह क्लिक किया। और ये है भाई आपका आईफल टावर, जो कि आपको फील देता है बड़ी प्रीशियस। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाओ और फोटो वगैरह खींचो और रील्स वगैरह बनाओ। भाई यहाँ पे बहुत अच्छी रील्स बनती है। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा फिर से डिले है यार, जितनी मर्जी बार भी मैं बोलता हूँ ना कि मैं अपने ब्लॉग्स जो है टाइमली डाला करूँगा, भाई वो हो ही नहीं पा रहा है। ऑफिस वाला टाइम है ना भाई, ये काम खराब कर रहा है और बीच में कोई भी छुट्टी नहीं रहती है मैं ऑफिस से, तो जाकर के थोड़ा सा इशू रहता है। ये आपको मैंने बता दिया आज एक खजाना। और यहाँ पे भाई अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, तो किसी दिन यहाँ पे आऊँगा और आपके लिए डीपली वीडियो बनाऊँगा कि आपको गेड़ी रूट में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। चल रही है डबल डेकर बस, जो कि है चंडीगढ़ की आन बान शान, और इसकी टिकट मिलती है और आपको पूरी चंडीगढ़ में घुमाती है और दिखाती है कि क्या क्या देखने को मिलता है। भाई इस पे मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ। 11 सेक्टर की चंडीगढ़ की मार्केट, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाती है सैलून की। भाई थोड़े टाइम के बाद लुक चेंज करने में मजा ही कुछ और आता है। भाई यहाँ पे मुझे काफी टाइम लग गया, 4:30 हो गए। अगर आप कहीं भी जाओ ना भाई, आजकल मैंने एक चीज नोट करी है भाई, लाइन्स इतनी ज्यादा है। चाहे आप सैलून चले जाओ, चाहे आप गाड़ी धुलवाने के लिए चले जाओ, कहीं भी आप खड़े रहोगे ना भाई, तो लाइन आपको अल्टीमेट मिलती है। ये पता नहीं हो क्या रहा है। अगर आप ट्रैफिक में चले जाओ वहाँ लाइन है, हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ लाइन है। आखिर हो क्या रहा है ज़िंदगी में। जब तक मेरा एडिटिंग का काम कंप्लीट नहीं होता भाई, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। सबसे पहले भाई यहाँ पे ना सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चालान खटाखट कटते हैं। XUV की ना एक बात तो मानने वाली है, अगर गाड़ी आपकी 5वें गियर में या 4थे गियर में भी है ना, बस आपको एक चीज़ करना है और वो है थ्रॉटल देना है। और भाई जो गाड़ी भागती है ना, अभी सपोज करो अभी मैं हूँ 3rd गियर में, ठीक है, तो मैं पीछे से गाड़ी न्यूट्रल लेके आ रहा था, मैंने अच्छी खासी भगाई हुई थी, तो अभी मैं हूँ 3rd गियर में भाई। जस्ट और कुछ नहीं, मैंने थ्रॉटल में पैर रखा और गाड़ी जो भाई शू करके भागती है ना, फीलिंग अल्टीमेट होती है यार। तो ये है XUV के नज़ारे भाई, जितना हैवी इंजन भाई उतना मज़ा, पावर। तो अगर पाँव में पावर रहती है ना, तो फीलिंग फिर आपको पता ही है कैसी रहती है। और सामान सब्जी वगैरह खरीदने के बाद हम क्या करते हैं, ऐसी गलियों में से मैं अपनी गाड़ी को निकाल देता हूँ। और ऐसी इन गलियों में से गाड़ी को निकालना मतलब सबसे टफ टास्क रहता है। तो फाइनली भाई अभी अपने पूरे दिन भर का काम जो है संडे वाला कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको पता है कि हमारी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई आज की जो मैंने जर्नी दिखाई थी, ये थी मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड जर्नी। और सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता हूँ भाई, जो छोटी मोटी चीज़ें मैं करता हूँ मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैमलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद। AC का जो कंडेंसर वेल्ड करवाया था ना, उसके बाद गाड़ी में कूलिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से होने लगी है। पर भाई इसकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी है, जब भी इसकी तारीफ़ करी है ना, ये कोई ना कोई लोचा ज़रूर कर जाती है, तो इसलिए इसकी कोई तारीफ़ नहीं होगी आज के बाद। और भाई आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन कितना अच्छा हो गया भाई, उसने सही बोला था, क्योंकि जो केमिकल उसने लगाया था ना भाई, जैसे जैसे सूखता जा रहा है ना, इसकी शाइनिंग और बढ़ती जा रही है। तो मज़ेदार है सारा एक्सपीरियंस। अब देखते हैं गाड़ी हमारी ये कब तक हमारे पास रहती है, हमारी धन्नो, और कब ये चली जाएगी हमसे, हमारा साथ छोड़ करके। साथ हमेशा पचका हो जाता है। कैमरा में ले तो गया था, बट इसकी बैटरी घर में भूल गया, अब इसको भी लेकर के चलते हैं। और दूसरी GoPro की बैटरी भाई, मैं इसको ले तो आया, बट इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए छोड़ी हुई है।